हेलो एवरीवन, दिस इज आसिफ ताज और इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से रिस्पांस को मैनेज करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम ये सीखेंगे कि लेट्स सपोज मैंने एक एपीआई को हिट किया है, ठीक है, और वो एपीआई मैंने कॉल की है और अब हमने वेट करना है कि वो एपीआई सर्वर के ऊपर जाए और सर्वर से हमारे लिए रिस्पांस लेकर आए, ठीक है, एंड फिर उस रिस्पांस को हमने किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। और अगर इसके बीच में हमारे पास कोई एरर आ जाता है तो ये तीन कंडीशन हमने हम एक जेनेरिक सॉलिड प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए एक क्लास में इसका कोड लिखेंगे, ठीक है। और ये वाला जो हम कोड लिखेंगे इसको ऑल अक्रॉस द ऐप यूज़ करेंगे और हम जब हम इसको मैनेज करेंगे कि लोडिंग हो रही है, ठीक है, लेट सपोज वेट कर रहा है यूज़र के रिक्वेस्ट आ जाए, अब रिक्वेस्ट आ गई है, डेटा को किस तरह से अपडेट करना है, डेटा हमारे पास आ चुका है उसको किस तरह से ऐड करना है, या हमारे पास एरर आ गया तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। सो इसके लिए हम एक सेपरेट क्लास लिखेंगे और उसमें फिर प्रॉपर कोड को मैनेज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये डेटा की एक हमारे पास फोल्डर है, ठीक है। अब इसमें एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसमें हम एपीआई के रिस्पॉन्सेस को देखेंगे, ठीक है। सो इसको मैं नेम दे देता हूँ, लेट सपोज रिस्पॉन्स, और यहाँ पर मैं एक और क्लास क्रिएट करूँगा जिसको मैं नेम दूंगा लेट सपोज स्टेटस, ठीक है। सो हमारी एपीआई का स्टेटस क्या है, लेट सपोज हमने एपीआई हिट किया तो स्टेटस ये है कि अभी आप वेट करो, फिर हमारे पास रिस्पांस आ गया तो स्टेटस ये है कि आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है। लेट सपोज हमारे पास एरर आ गया तो इट मीन्स कि अब आपके पास एरर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टेटस क्लास में मैं इनम यूज़ करूँगा, ठीक है, इनम, एंड यहाँ पर इसको मैं नेम दूंगा स्टेटस, ओके। एंड यहाँ पर इनम को आपको पता है डिक्लेयर करने के लिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट और देन क्वेश्चन मार्क, ओके। और यहाँ पर आपने इसको बताना है कि आपके पास कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, ठीक है। सो मेरे पास पहला है लोडिंग, देन है कंप्लीटेड, लेट सपोज हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट होगी, एंड देन है एरर, ठीक है। सो एरर, या तो जब भी आप एपीआई हिट करते हैं उसमें आपके पास 3 से 4 कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट, आपने हिट किया, आप वेट कर रहे हैं। सेकंड, आपने हिट किया, आपके पास रिक्वेस्ट आ गया, उसको हम कह रहे हैं कंप्लीट होगी। एंड थर्ड, लेट सपोज आपने हिट की और आपके पास रिक्वेस्ट तो कंप्लीट होगी है बट आपके पास एरर आ गया, ठीक है। तो उस एरर को भी आपने हैंडल करना है, ठीक है। तो ये हमने स्टेटस की क्लास लिख ली और अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम एपीआई के जो हमने ये 3 स्टेटस हैं इसकी बेस के ऊपर एपीआई का रिस्पॉन्स चेक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इस क्लास को नेम दे दूंगा लेट सपोज एपीआई, ओके, एपीआई रिस्पॉन्स, कम ऑन, एपीआई RESP रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इसको नेम दे दूंगा क्लास, ओके। मैं नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा, CLASS क्लास, ओके, एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये इसको हम जेनेरिक डेटा पास करेंगे, ठीक है। सो लेट सपोज इसको मैं भी यहाँ पर देखें, मैंने इसको RESP, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक ना कीजिएगा वरना आपको एक्सेप्शन इस तरह का आपको वार्निंग आएगा, ठीक है। सो अब जो हमने क्लास लिखी थी स्टेटस की, ठीक है, ये देखें आपके पास ये वाली, ठीक है, इसको आप इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप इसको इनिशियलाइज कर देंगे स्टेटस यहाँ पर, ठीक है। सो स्टेटस क्या है, सेकंड आपके पास जेनेरिक डेटा, ओके, ये अब आपके पास आ गया। थर्ड आपके पास स्ट्रिंग, लेट सपोज कोई मैसेज है, ओके, एंड देन दैट्स इट। अब ये करने के बाद आपने यहाँ पर इसको भी स्ट्रिंग कर दें, इट कैन ऑल ऑफ दिस कैन नॉट बी नल, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एपीआई रिस्पॉन्स का यहाँ पर हम दिस डॉट स्टेटस, ओके, दिस डॉट डेटा एंड दिस डॉट मैसेज, ओके। और यहाँ पर अब हमने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया और अब हमने क्या करना है, जो एपीआई रिस्पॉन्स डॉट लोडिंग, ठीक है, लेट सपोज आपके पास डेटा जो है वो लोड कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा उसमें हम कहेंगे कि स्टेटस डॉट, ओके, सो स्टेटस तो हमने इंपोर्ट किया होना, ठीक है, क्या एल स्टेटस, कम ऑन यार आप, ओके। सो एपीआई रिस्पॉन्स लोडिंग, ओके, स्टेटस इज इक्वल टू दिस स्टेटस, ओके, डॉट, यहाँ जो इनम से आपके पास ये लोडिंग है ना, ये आप यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। सो या दिस वन, एंड यहाँ पर आप इसको सेमीकोलन इस तरह कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने ओवरराइड मेथड यूज़ करना है, ठीक है, स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर आप ओवरराइड मेथड यूज़ करेंगे टू मेक श्योर कि जो हमारे पास एरर आ रहे हैं ये चले जाएं, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको रिटर्न करवाएंगे टू स्ट्रिंग, ओके, और यहाँ पर हम रिटर्न करवा देते हैं, लेट सपोज आपके पास ब्रैकेट यूज़ कर लें, ओके। सो स्टेटस एंड कॉलन आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, अंडरस्कोर स्टेटस, ओके, एंड देन \n, यहाँ पर आप कर लें मैसेज, ओके, मैसेज $,
अंडरस्कोर मैसेज, ओके, सो डॉलर साइन मैसेज, कम ऑन MEW मैसेज, अगेन \n, और यहाँ पर आप इसको बता दें कि डेटा, ओके, डेटा, एंड देन आप डॉलर साइन कम ऑन डेटा, दिस वन, ओके, एंड आप इसको रिटर्न करवा देंगे। एंड अब आप यहाँ पर देखें आपके पास ये जो हैं ये एरर आ रहे हैं, ठीक है, इसको आप कॉपी करके नीचे इस तरह से पेस्ट कर दें। ये था लोडिंग, और लेट्स सपोज अब आपके पास कंप्लीटेड है, ओके, एंड देन आपके पास एरर आ गया, ठीक है। सो लोडिंग में यहाँ पर देखें आपके पास है स्टेटस, लोडिंग स्टेटस, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ गया। सो लेट्स सपोज एरर, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप एरर में आपने मैसेज शो करवाना है कि अगर एरर आ रहा है तो उसमें आप मैसेज पास करें, बट लोडिंग में आप सिंपली यहाँ पर लोडिंग पास करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ पर दिस डॉट डेटा पास करेंगे, और यहाँ पर आप इसको बताएंगे कि जो स्टेटस है वो अब यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीटेड, ओके, सो वो कंप्लीट आप यहाँ से लेकर आएंगे, दिस वन, ठीक है। मेक श्योर यहाँ पर आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, और ये जो एरर है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको ले आएंगे एरर, ओके। सो आ जाए वापस API रिस्पॉन्स में, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एरर, ठीक है। सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि सिंटैक्स नेम इज इक्वल टू वैल्यू एक्सपेक्टेड एंड असाइनमेंट आफ्टर द फील्ड नेम, ओके, कम ऑन, ओके। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड एंड असाइनमेंट आफ्टर नेम, तो यहाँ पर मैं गलत कर रहा था। सो अब ये देखें आपके पास ये करेक्शन होगी, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया है कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पर देखें, अगर आपके पास API में लोडिंग है, ठीक है, अगर ये लोडिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज आपके पास API में लोडिंग है, तो इट मीन्स कि आपका जो स्टेटस होगा वो लोडिंग होगा। अगर आपके पास API कंप्लीटेड है, ठीक है, तो इट मीन्स उसके अंदर आपकी API का डेटा होगा। और अगर आपके पास एरर आ गया तो इट मीन्स एरर में आप मैसेज थ्रो करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें स्टेटस कहाँ से पता चलेगा, वो हमें यहाँ से पता चलेगा, enum क्लास से। अगेन मैं आपको समझा देता हूँ, आपको शायद समझ ना आई हो। सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक जेनेरिक क्लास लिखी है, ठीक है, जिसको मैं डायनामिक डेटा पास कर रहा हूँ। उसमें मैंने यहाँ पर स्टेटस डिफाइन की है, और डायनामिक डेटा और मैसेज, ठीक है। और स्टेटस मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं, तो स्टेटस में उसको पास कर रहा हूँ कि अगर आपके पास API डॉट लोडिंग आप इस तरह से, ठीक है, अगर आपके पास रिस्पॉन्स है और उसमें लोडिंग है तो आपने ये लोडिंग शो करवाना है, ठीक है। देन अगर आपके पास कंप्लीटेड है तो उसमें आपने डेटा पास करना है, और अगर आपके पास API का सिर्फ रिस्पॉन्स में लेट्स सपोज एरर आ गया तो आपने मैसेज पास करवाना है, ठीक है। और अब हम इनको किस तरह से यूज़ करेंगे ये आप सीखेंगे जब हम API को हिट करेंगे। अभी तक मैं सिर्फ जो हमारा जो डेटा है ना उसको किस तरह से प्रॉपर वे में मैनेज करना है, मैं उसके लिए सिर्फ आर्किटेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, आर्किटेक्चर बना रहा हूँ। तो ये हमने रिस्पॉन्सेस के लिए बना लिया, ये हमने एक्सेप्शंस के लिए बना लिया था, और नेक्स्ट वीडियो में आपको APIs के नेटवर्क APIs के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो जैसे सपोज अगर पोस्ट API हो तो पोस्ट API के लिए आप एक दफ़ा ही लिखेंगे कोड और आप उसको फुल ऐप में यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास गेट API है, पुट API है, जिस किस्म के APIs हैं उनको किस तरह से करेंगे तो वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई मेरे फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करें। इसके अलावा आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।